कि चीन जो है अपने पड़ोसियों के साथ यही गेम खेलता आ रहा है कि थोड़ा इधर उंगली करो, थोड़ा उधर आगे बढ़ो, और किसी ने उसका सामना नहीं किया। और क्योंकि किसी ने उसका सामना नहीं किया, उसके मुकाबला नहीं किया, वो धीरे धीरे बिना किसी नुकसान आगे बढ़ रहा है। साउथ चाइना सी में एक एक करके वो सारे आइलैंड पकड़ रहा है, कोई उसको रोक नहीं रहा। वो एक आइलैंड पे चले जाता है, वो कोई कुछ कहता नहीं है तो फिर 2 नाव खड़ी कर देता है, फिर भी कोई कुछ कहता नहीं है तो एक एयर स्ट्रिप लगा देता है, फिर कोई कहता नहीं है तो एक बिल्डिंग खड़ी कर देता है, और ऐसे 2-3-4 साल में वो एक उसका एक नया पोस्ट बन जाता है बगैर एक भी जानी नुकसान। यहाँ क्या हुआ, उसका जानी नुकसान हुआ है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे जो कि 20-25-30 साल में उसको नहीं हुआ है। 1979 में चीन और वियतनाम के बीच में युद्ध हुआ है, तब उनके कैजुअल्टी हुए, उसके बाद अभी। तो ये उसको बड़ा झटका मिला कि अरे ये इंडिया जो है ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, अगर हम ऐसी कोई हरकत करेंगे तो हमें भी नुकसान होगा। और इसीलिए जो है वो पूरी परिस्थिति बदल गई, और इसीलिए जो है युद्ध नहीं हुआ, और इसीलिए हम ज़्यादा मजबूत पोजीशन में हैं। कमान अधिकारी होते कमांडिंग ऑफिसर, और मैंने एक 2 राष्ट्रीय राइफल्स की कमांड संभाली, जो श्रीनगर के बाहर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन हम करते थे। तो तकरीबन हर महीने एक ना एक ऑपरेशन होता था, और वो ऑपरेशंस लॉन्च करना, कई बार रूम एंट्री, हाउस एंट्री करके वो टेररिस्ट को मार गिराना। तो हर वक्त, जैसे मैं शुरू में कह रहा था कि आपको मालूम है कि ऑपरेशन कर रहे हो तो सभी जो है सही सलामत नहीं निकलेंगे। तो वो एक लगातार एक कार्रवाई 2-2.5 साल आप, जिसको सस्टेन्ड ऑपरेशंस कहते हैं। तो वो तो एक तो वो रहा, और दूसरा जब गलवान के टाइम में जब हमने फैसला लिया कि हम जो कैलाश रेंजेस पे जवाबी करेंगे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। फैसला तो हमने लिया, लेकिन उसका अंजाम देना वो जवानों का काम था, और वो एकदम सही तरीके से स्पीड से कर पाए, और उस बर्फीले इलाके में 6-6 महीने रहे, और अब भी तैनात है उस इलाके में। उन्होंने जो मनोबल दिखाया है और बहादुरी दिखाई, उसका तो कोई कहना ही नहीं। और उसी वजह से जो पूरे टीवी स्क्रीन में सभी लोगों ने वो दृश्य देखा है, चीन वाले, पीएलए वाले अपने बंकर तोड़ के पीछे हट रहे हैं, वो सबसे बड़ी जीत है। कभी नहीं हुआ कि पीएलए जो है पीछे हटी है, और मैंने वो द्वीपों का उदाहरण दिया है, एक भी द्वीप हटी नहीं है कभी, और ना कभी कैजुअल्टी हुई थी, और ना कभी कैजुअल्टी। दोनों चीज़ें इधर हुई, कैजुअल्टी भी हुए, चाहे 1 हो, 4 हो, 50 हो, और पहली बार आगे आने के बाद वो पीछे गए।